चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बस क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है अ प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 7 लाख। 7 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है जिसको आपने इंश्योर्ड किया है 5,60,000 पे। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 7 लाख क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख लो फटाफट से, गिवन डेटा लिखो। प्रॉपर्टी का वैल्यू 7 लाख रुपीज एवरीवन, इंश्योर टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 5,60,000। मतलब अब आप ये लिखोगे कि यहाँ पे पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो गई। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया, इंश्योर्ड कितने का किया, 5,60,000 का। लिख लो वो भी 5,60,000 लिख लो। एट, ये एट मतलब क्या हुआ गाइस, ये एट मतलब इतने कॉस्ट पे किया तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डन सिमिलर क्वेश्चन, हमने एक्सरसाइज में सेम ऐसा क्वेश्चन किया है। तो ये एट मतलब क्या, प्रीमियम 58% लेस 20%, मतलब 58% माइनस 20%, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, चलो ये जो भी डेटा दिया उसको फटाफट से नोट डाउन करते हैं हम लोग हमारे नोटबुक में। गिवन डेटा आज एकदम शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी भी हमने एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन 1 से 9 तक पूरा सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। आज एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे। प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना दिया है, 7 लाख रुपए। पॉलिसी की वैल्यू कितनी दी है, 5,60,000। और प्रीमियम कितना दिया है, एक मिनट, प्रीमियम को हम लोग यहाँ लिखते हैं। प्रीमियम का कितना दिया था, 58% माइनस लेस बोला था, लेस 20%। ऑल राइट, बस जितना दिया उतना हमने लिख लिया। अब ये 20% किसका होगा, ऑब्वियसली 58 का होगा। तो एक काम करते ना गई, अभी से ही सॉल्व करके रख लेते हैं। चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। 58 माइनस 20% ऑफ 58 कर लो, कितना होता है 2 5 10, मतलब आंसर कितना आ रहेगा 1 आ रहेगा। तो 58 माइनस 1/8 कर लो, कितना आ जाएगा 4/8, मतलब 1/2%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन। चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ आगे। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम। ओ तेरी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम। प्रीमियम में सेविंग कितनी हो रही है ये बता दो, ठीक है। कितनी सेविंग होगी, लेस 20%। ये जो 20% वाला ना, ये सेविंग हो जाएगी। मतलब सी, इसका लॉन्ग कट भी है। इसका लॉन्ग कट कैसा पता है क्या आपको क्या कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा पूरा अच्छी तरह से लिख लोगे, टू फाइंड लिख लोगे। अब मैं आपको फाइनली डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दूँ। आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, सेविंग मेड इन द प्रीमियम। सेविंग मेड इन द प्रीमियम, प्रीमियम में कितना अमाउंट सेव हो रहा है ये आपको पूछा है, ठीक है। एक काम कर लो ना, प्रीमियम किसका होता है गाइस, प्रीमियम किसका होता है, जितने अमाउंट की पॉलिसी निकाली उतने ही अमाउंट का अपन प्रीमियम देते। तो ये तो बिल्कुल भी रट्टा मारने वाला कोई भी बात ही नहीं, एकदम लॉजिकल है ना। और एजेंट को कमीशन किस पे मिलेगा, प्रीमियम पे मिलेगा, क्योंकि वो प्रीमियम कलेक्ट करता, प्रीमियम देता, प्रीमियम कलेक्ट करता, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता, ठीक है। ओके, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, एक काम करो ना, पहले 58% निकालो, उसके बाद में 0.5% निकालो। किसका, ऑब्वियसली पॉलिसी वैल्यू का निकालोगे। जो भी आंसर आएगा, दोनों मेथड बताऊंगी, चिंता मत करो, दोनों मेथड बता रही हूँ, लॉन्ग कट शॉर्टकट। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी, इसको माइनस करो आप, अभी 0.5% हो गया। इतना जो है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन आएगा वो आ जाएगा सेविंग मेड इन द प्रीमियम। या ऐसा कर लो, या फिर डायरेक्टली एक शॉर्टकट है। आप कितने से माइनस कर रहे हो, 1/8 से माइनस करो तो डायरेक्टली बोल दो ना यार, और कर दो, लिखो 1/8% ऑफ 5,60,000। सिंपल, क्यों लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है ना, शॉर्टकट। बता दो कंसेप्ट समझा क्या। 5,60,000 का डायरेक्टली 1/8% कर लेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा। टेल मी, आपको क्या निकालना था बेटा, सेविंग मेड इन द प्रीमियम। प्रीमियम के अमाउंट में कितना सेव होगा, पहले प्रीमियम कितना था 5/8, अभी प्रीमियम कितना है 0.5%, इन दोनों को माइनस कर लो, आ जाएगा सेविंग। या फिर जितने से माइनस कर रहे हो, ये 1/8 से माइनस करो बेटा, उसी से ही कर, वही निकाल लो ना डायरेक्टली। 2 बार कैलकुलेशन क्यों करनी है,
जब हमें पता है कि हम लोगों का कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं तो डायरेक्टली शॉर्टकट में जाने का ना, समझ रहे, कंसेप्ट समझा क्या एवरी वन ऑफ यू? लॉन्ग कट मेथड समझा, शॉर्टकट समझा? टेल मी। अरे बोलो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। समझ में आया? यस? ओके चलो, तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा रुको, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार इसको कैलकुलेट तो कर लो गाइस। इसे कैलकुलेट कर दो, कितना आता है? 5,60,000 का 1/8% करो। कैसे करोगे? 1/800 इंटू 5,60,000। परसेंटेज बोला ना तो 100 डाला, 2 0 हटाओ हटाओ, कैलकुलेशंस करो, बता दो मुझे यहाँ पे अमाउंट बता दो। इसकी अमाउंट आ जाएगी कुछ आपकी, इसकी अमाउंट ₹700 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द अमाउंट सेव्ड इन द प्रीमियम। डन एवरीवन? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अच्छा, इसको आप आंसर एग्जाम में आप लोग प्रेजेंट कैसे करोगे? छोड़ो मत, ठीक है, ये लिखो पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे लिखो ऊपर से सेविंग मेड इन द प्रीमियम दिस, और ये रहा आपका। अब सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट पढ़ते आगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ओनर मस्ट बियर। ओह, ओनर कितना बियर करना ही पड़ेगा उसको, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, इफ द प्रॉपर्टी इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ इट्स वैल्यू। गई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन, इसके आगे का तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नया नहीं है। प्रॉपर्टी कितने से डैमेज हो रही है? 40%। 7 लाख का 40% करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या निकालना है? अमाउंट जो ओनर बियर करेगा, विच ओनर बियर, ओनर को कितना, ओनर मस्ट बियर, कितना ओनर को बियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, 40% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 7 लाख का 40% करो, ये कितना हो जाएगा आपका? लॉस हो जाएगा 7 लाख का 40%, 3,60,000 तो आपका लॉस ही हो गया। ठीक है, ओके नाउ अब क्लेम निकाल लो, पहले कैलकुलेट कर लो क्लेम कितने मिलने वाला है। अरे आपको जो लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो अमाउंट है जो आपको एक्चुअली लॉस बियर करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं, इसके लिए कोई भरपाई नहीं होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये जो अमाउंट है इसको आपको एक्चुअली लॉस बियर करना ही पड़ेगा, कोई भरपाई नहीं होगी। तो वो अमाउंट कौन सी होगी? क्लेम माइनस लॉस। और यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया तो ठीक है, हम लोग प्रीमियम ऐड कर देंगे। बट ओनर को कौन सी अमाउंट ऐसी अमाउंट है जो ओनर को बियर करनी ही पड़ती है? इट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम माइनस लॉस। ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन बेटा। ओके वेरी गुड, बच्चों ने सॉल्यूशन भी आ गया। चलो ठीक है, बता दो अमाउंट बता दो। ओके 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 ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ठीक है, लॉस इनटू फॉर्मूला क्या था? पॉलिसी की वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, लॉस कितना आ रहा है? 2,80,000 का लॉस आ रहा है। पॉलिसी की वैल्यू कितनी थी? 5,60,000। और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 7 लाख। कर लो फटाफट से, कैलकुलेट करो इसको, कितना आता है आंसर बता दो। इसका कुछ आंसर आएगा अभी फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी बैठ के एक एक सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग। 2,24,000 इज योर आंसर। ठीक है, 2,24,000 ये जो है ये हमारा क्लेम आ रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी अमाउंट है जो ओनर को बियर करनी ही पड़ेगी? वो अमाउंट है क्लेम
माइनस लॉस प्लस प्रीमियम। प्रीमियम क्यों ऐड किया मैडम? आपने तो बताया था सिर्फ इतना ही अमाउंट ओनर को बियर करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम क्यों ऐड किया? क्वेश्चन रीड आउट करो अच्छे से, तो वो बोल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ओनर मस्ट बियर। ये कौन सी अमाउंट होती है? लिख कर रखो ऊपर में कि ओनर मस्ट बियर बोला तो कैसे करेंगे हम लोग? क्लेम माइनस लॉस, मतलब जितने का लॉस हो रहा है और जो अगर क्लेम का अमाउंट जो है वो कम है, या लॉस माइनस क्लेम बोलो, इतना अमाउंट, सॉरी इसको लिखो आप लॉस माइनस क्लेम लिखो, दैट विल बी योर एग्जैक्ट पार्ट। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है? लॉस माइनस क्लेम लिखो बेटा। अरे अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आपको कितना बियर करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको जो लॉस होता है वो होता है लॉस 1 लाख रुपए का लॉस होता है, ठीक है, 1 लाख का आपको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको 70,000 पेमेंट करके देती है, तो कितने का एक्चुअली अमाउंट कितना ओनर को बियर करना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाने के बाद में भी 30,000 रुपीज़ का ओनर को ये वाला अमाउंट बियर करना ही पड़ेगा। और साथ साथ ये क्वेश्चन में क्या बोला? इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम भी ऐड कर दो, ठीक है। ये इट वॉज एन अज्यूम फिगर, बट आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स घाई करके गलतियाँ करते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो ये वाली गलतियाँ मत करना बेटा, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट ऑफ लॉस, हाँ बच्चा ये लॉस देखा बस अपना डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना चालू, लॉस इंटू पॉलिसी वाले अपॉन प्रॉपर्टी वाले, ये गलती मत करना, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके आगे लॉस का क्या ओनर बियर कर रहा है, ओनर मस्ट बियर बोला है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अमाउंट लॉस माइनस क्लेम। ऑलराइट, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं फिर फटाफट से। हाँ, कितना आ रहेगा इसका? फिर क्लेम कितना आ रहा है हमारा? 2,80,000 का। चलो यहाँ पे भी चेंजेस कर दो, क्लेम माइनस लॉस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लॉस माइनस क्लेम। 2,80,000 का कितना हो गया? लॉस हो गया है, और क्लेम कितना हो गया है? 2,24,000 का। ये जो अमाउंट है ना ओनर को बियर करना ही पड़ेगा, और प्लस इसमें ऐड कर दो, प्रीमियम ऐड कर दो। प्रीमियम किधर है? प्रीमियम हमने निकाला ही नहीं है क्या? वो भी ऐड कर दो, प्रीमियम ऐड कर दो बेटा। ठीक है, अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोग प्रीमियम की अमाउंट कौन सी ऐड करोगे? कौन सी अमाउंट प्रीमियम की ऐड करोगे? 3 अमाउंट है, एक सेविंग इन प्रीमियम, और ये 58% वाला, और ये वाला। टेल मी, प्रीमियम कौन सा ऐड कर रहे हो? 58% निकालोगे, 0.5% निकालोगे बेटा, या फिर आप लोग 700 रुपीज करोगे? कौन सा? 0.5%, वो तो सेविंग इन प्रीमियम हो गया ना। अब दूसरा बच्चा बोल रहा है नहीं मैडम 58%। सोचो पहले, आप खुद सोचो, क्वेश्चन वापस रीड आउट करो, वापस से रीड आउट करो क्वेश्चन। कंफ्यूजन हो रहा है, आज कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जाम में भी होगा, वापस से रीड आउट करो। क्या बोल रहा है वो? कि प्रॉपर्टी आपने इंश्योर्ड किया इतने परसेंट पे, एट 58%, लेस 20%, एट 58 लेस 20, मतलब टोटल कितने पे? 0.5% पे। यस, समझ में आ रहा है? तो डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब फटाफट से करो, 58 करो। पॉलिसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5,60,000 का 0.5% अगर आप करोगे, कैलकुलेट करोगे,
कितना, 1 मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम अलग से ही कैलकुलेट करके बता देती हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 58% लेस 20% है, मतलब कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे आप, 0.5%। तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, पॉलिसी की वैल्यू ढूंढो ज़रा कितनी थी, 5,60,000। 0.5%, आधा परसेंट इंटू 5,60,000, ये जब आप करोगे, परसेंट बोला मतलब अपॉन 100, तो आएगा 2,800। ठीक है, तो यहाँ पे 2,800 रुपीज़ भी ऐड कर दो, डन। एंड योर फाइनल सॉल्यूशन विल बी कुछ कितना आएगा, 58,800 आपका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। टेल मी, आ रहा है आप सभी का फाइनल सॉल्यूशन इतना? यस, ओके, ग्रेट। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑल राइट, ये आपका फाइनल आंसर है, कौन सा, 58,800 का फाइनल आंसर, डन। ठीक है, चलो इसी तरह से फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है, स्टॉक्स इन अ शॉप एंड गो डाउन वर्थ ₹75,000 का शॉप है और 1,30,000 का गो डाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, शॉप की वैल्यू और शॉप है या फिर, हाँ, स्टॉक्स इन अ शॉप और गो डाउन। तो एक काम करो ना, शॉप वैल्यू बोल दो या स्टॉक्स बोल दो, स्टॉक्स। स्टॉक की वैल्यू कितनी दिया है उन्होंने, 75,000 है इसकी, और गो डाउन की वैल्यू कितनी दे दी है, गो डाउन की 1,30,000। ऑल राइट, लिख लिया, आगे बढ़ो, क्या दिया है, but insured through an agent who receives 15% प्रीमियम एज कमीशन, 15% उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, एजेंट का कमीशन कितना है रे भाई, 15% है। और ऑब्वियसली मुझे बता दो, एजेंट का काम क्या है, आपसे प्रीमियम कलेक्ट करना और इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी नहीं होता था तो भी हम लोग प्रीमियम का ही कैलकुलेशन लिए होते थे, प्रीमियम का ही 15% लेते थे। ठीक है, अब एजेंट का कमीशन आ जाएगा जब आपको प्रीमियम मालूम पड़ जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गो डाउन जो है वो 60%। ठीक है, शॉप ये कितने पे इंश्योर्ड किया, 80% पे, ये कितने पे किया है, गो डाउन कितने पे किया है, 60% पे। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 75,000 का 80% करो जल्दी जल्दी से, 75,000 का 80% अगर आपने किया तो दिस विल बी कमिंग टू 60,000, और 1,30,000 का, आज फास्ट ट्रैक कोड पे करो, ठीक है, 78,000। तो ये वाला हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू, ये हो जाएगा गाइस प्रॉपर्टी का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका पॉलिसी का वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी योर पॉलिसी वैल्यू। यहाँ तक आ गया, ठीक है, चलो बढ़ो आगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन व्हेन द प्रीमियम वाज, ओके, यहाँ पे लेकर आए वो लोग, हल्का सा ट्विस्ट है गाइस। एजेंट का कमीशन निकालना है आपको व्हेन द प्रीमियम वाज 0.8 लेस 20%। प्रीमियम कितना दे दिया, यहाँ पे दे दिया है प्रीमियम 0.8 लेस 20%, ये दे दिया आपको अमाउंट। ठीक है, ऑलरेडी इस तरह के कई सम्स हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज में भी। 0.8 लेस 20% किसका होगा, 0.8 का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -0.16 हो जाएगा। 0.8 करो, लेस करो, ये आ जाएगा कुछ 0.64 आएगा। ये 0.64 क्या होता है, 0.64%। ठीक है, अब प्रीमियम जो है वो हो जाएगा आपका 0.64%। निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो, फाइनल अमाउंट प्रीमियम इज इक्वल टू किसका होता है, पॉलिसी की वैल्यू का होता है। पॉलिसी की वैल्यू किधर है मैडम, नहीं दिया, इन दोनों की टोटल करो ना, ये हो जाएगा 1,38,000। इस 1,38,000 का 0.64 अपॉन 100 इंटू 1,38,000,
ये आ जाएगा आपका प्रीमियम। टोटल आप कितना प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, करो फटाफट से कैलकुलेट कर लो। कितना आ रहा है अमाउंट, ये अमाउंट कितना आ रहा है 0.64 ना, 1,38,000 का 0.64%, 88,883.2, ये आ रहा है आपका कुछ प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है ना, एजेंट का कमीशन प्रीमियम का 15%, इसी का ही 15% कर लो। तो एजेंट का कमीशन कितना हो जाएगा, एजेंट का कमीशन ये हो जाएगा आपका 15% ऑफ प्रीमियम, और प्रीमियम है हमें पता चल गया है कि 883.2। सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, अगर आपको एक भी कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो मुझसे फटाफट से पूछ लो। तो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। चलो यहाँ तक बता दो, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है, एनीबॉडी? कंसेप्ट समझ में आया क्या? सॉल्यूशन आप आराम से कर लेना। कंसेप्ट समझ में आया एवरीवन? यस, बहुत सिंपल सिंपल सा पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चन हमने नंबर ऑफ टाइम्स कर लिया। ठीक है, तभी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे जाता है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करता है। तो चलो जी आ जाओ, और क्या बोलता है क्वेश्चन हमें? यहाँ तक भी हो गया गाइस, यहाँ तक पूरा हो गया अपना। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर इफ द एंटायर स्टॉक इन द शॉप, मतलब जो भी स्टॉक में जो शॉप था, स्टॉक जो पड़ा था शॉप में वो पूरा, और 20% स्टॉक इन द गोडाउन इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फाइंड द अमाउंट ऑफ क्लेम। बस अब तो जन्नत। नाउ पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। क्या बोल रहा है वो? लॉस बताओ, लॉस। शॉप में कितना लॉस हो रहा है, ये है शॉप का बात, ठीक है, और ये हो रहा है गोडाउन का। शॉप का पूरा स्टॉक क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 75,000 का लॉस हो गया है ना, एंटायर स्टॉक बोला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। फॉर्मूला क्या है? लॉस इनटू पॉलिसी का वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी का वैल्यू, 75,000 इनटू 60,000। गई 60,000 का हमने पॉलिसी लिया था, ये देखो यहाँ पे 60,000 का पॉलिसी लिया था ना, ये देखो। ठीक है, चलो करो अपॉन 75,000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कुछ 60,000 जो आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। डन। ये क्या आ गया आपका? क्लेम आ गया। अरे ये फॉर्मूला कौन सा था? क्लेम का था ना, तो क्लेम आ गया बेटा। ठीक है, अब गोडाउन के लिए देख लो एक बार वापस से। गोडाउन 20% जो है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे? 20% मतलब लॉस कितना हो गया? 20%। 20% किसका गाइस? 1,30,000 का 20% टू द 26,000 का क्या हो जाता है? आपको लॉस हो जाता है। ओके, अगेन फॉर्मूले में पुट करो, पुट द फॉर्मूला। क्लेम कितना हो जाएगा? अगेन 26,000 इनटू, मतलब लॉस इनटू कौन सा वैल्यू? पॉलिसी का वैल्यू 78,000 अपॉन प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,30,000। डन। ये आंसर आ जाएगा आपका क्लेम का, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा आंसर बेटा? आपको फटाक से कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 15,600। तो टोटल क्लेम कितना हो गया? गाइस टोटल क्लेम कितना हो गया? अरे इन दोनों का एडिशन करो ना, टोटल क्लेम, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम। ₹75,600 इज योर टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम। ऑल राइट, डन। क्वेश्चन 13 भी हो गया, बस लास्ट 2 क्वेश्चन था रिमेनिंग, वो भी फटाफट से करता है। बता दो आपको कहीं पे कोई भी डाउट है क्या? एनी डाउट्स?
थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, राइट? अरे क्वेश्चन समझो एवरीवन। यस, ये देख लो रे बाबा, क्वेश्चन वापस देख लो। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स है, लेकिन अपना कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है? अपने कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं, ठीक है? कई बार होता है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स वगैरह होती गई, तो उतना पार्ट इग्नोर करो, ठीक है? ओके चलो, नाउ मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 12 और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 टाइम अप हो रहा है। चलो ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन 12 तो कर लेता है। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? अ पर्सन होल्डिंग अ लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी की वैल्यू कितनी दे दी है? 1,20,000 दे दी है फॉर अ टर्म, इट्स मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में नहीं किया है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेगा, ठीक है? एक काम करो ना, फिर कल ही सॉल्व करते हैं गाइस, इसको भगाना नहीं है, ये क्वेश्चन को शांति से सॉल्व करना है, ठीक है? तो डू वन थिंग, हम लोग ये क्वेश्चन कल ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन बचेंगे अपने, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, और उसके बाद में डायरेक्टली कल हम लोग एन्युटी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस कल का लेक्चर मिस नहीं करना, टुमारोज लेक्चर विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है? ओके चलो, बिकॉज योर अकाउंट लेक्चर इज ऑल्सो देयर ना, तो अननेसेसरी लेक्चर्स फास्ट ट्रैक मोड में करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नया है आपके एक्सरसाइज में, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? और टिल देन आपके लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन भेजो, और जो भी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया उसके फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन भेजो बेटा, एवरीवन, ठीक है? क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा भेजो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट? बाय एवरीवन, बाय बाय।